हैं और तस्वीरें हम चारों तरफ की दिखा रहे हैं से बता रहे हैं। इसी के साथ मैं नीरज गौड़, मैं भी आपको स्पोर्ट्स से बता रहा हूं कि आखिरकार जो चांदनी चौक का ठीक ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ठीक इसके लाल किला है और उसके पास जोरदार धमाका हुआ है। साथ मैं जहां पर मौजूद हूं, ये वो यहाँ पर तमाम दुकानें हैं और आप देख रहे हैं कि किसी की यहाँ पर पानी की दुकान है, सामान टोपी है, सब कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा है। लोगों के चप्पलें यहाँ पर गिरी पड़ी हैं क्योंकि जो धमाका था वो जोरदार था। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नींबू यानी कि पानी की ये छोटी सी शॉप है, वो यहाँ पर गिरी पड़ी है। किसी के सामान जो लोग यहाँ पर बेच रहे थे वो सभी सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है और इसी के साथ सभी लोग अपना सामान छोड़ के यहाँ पर भागे। और इसी के साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि लोगों के कपड़े, जो लेडीज हैं उनके यहाँ पर चुन्नी यहाँ पर गिर गई क्योंकि भागे लोग यहाँ पर, क्योंकि मैं उनको देख पा रहा था कि लोग किस कदर यहाँ से भाग रहे थे। कुछ वो यहाँ पर गाड़ी पे भी रखा हुआ है, अफरा तफरी में वो अपना सामान यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से भागे। और इसी के साथ ये वो जो कि लोग यहाँ पर जूते बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, सामान यहाँ पर बेचा। और इसी के साथ यहाँ पर जैसे जैसे लोगों का सामान था वो सभी यहाँ से छोड़ करके जल्दी से भागे, ताकि क्योंकि धमाके एक के बाद एक यहाँ पर हो रही थी। जो तमाम जो गाड़ियां थी उसमें धमाकों की आवाज यहाँ पर सुनी जा रही थी। और उसके बाद जो मार्केट का एरिया है इसको फिलहाल अभी बंद करवाया गया है। पूरी मार्केट बंद हो गई है सर, पूरी मार्केट बंद हो चुकी है। अच्छा, कितने बजे गई मार्केट? अभी जब हादसा हुआ है उसके बाद हम पूरे होगी जी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो सारी शॉप्स थी, सारी जो दुकानें थी, यहाँ पर जो लोगों के यहाँ पर लगा थी लोगों ने सामान बेचने के लिए, वो सभी यहाँ पर जो है फिलहाल अभी बंद करवा दी गई है। यानी कि पूरा बाजार जो है वो यहाँ पर बंद है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि इस पूरे एरिया में सारा जो एरिया है, बिल्कुल देखिए जी न्यूज के दर्शक आपको सुन रहे हैं और ये हमारे साथ एम्बुलेंस कर्मी हैं जो धमाके के ठीक बाद पहुंचे थे। इनका नाम है गुलशाद है और गुलशाद बता रहे हैं कि मौके पर कितने बजे ये धमाका हुआ, कब आप पहुंचे? 6:55 पे धमाका हुआ था और मुझे 7:07 पे तकरीबन कॉल मिली थी। तो 7:20 पे हम आ गए थे यहाँ पे। कितने लोग आप पहुंचे थे? एम्बुलेंस के साथ पहुंचे थे? एम्बुलेंस से तो तकरीबन 50 से 60 एम्बुलेंस आई हुई हैं अभी, कैट से एम्बुलेंस गवर्नमेंट आप कितनी देर बाद पहुंच गए थे यहाँ पर? 15 से 20 मिनट बाद आ गए थे। क्या क्या देखा आपने स्पॉट पर? स्पॉट पे तो यही देखा था कि जो सबके टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे, बाकी तो कुछ गाड़ियों में रख लिए, बाकी 4 से 5 लोग जो हैं लोकनायक हॉस्पिटल जा भी चुके हैं, एम्बुलेंस से ले जा चुके हैं। मुझसे आने से पहले ही 4 से 5 जो हैं जा चुके हैं पेशेंट वहाँ पे लोकनायक हॉस्पिटल में। और सबकी हालत तो गंभीर है, किसी का कुछ निकला हुआ है, किसी की किडनी, किसी का पैर फ्रैक्चर है, कुछ ऐसे ही है सब। यानी मतलब इंजर्ड थी वो छत पे छत? हाँ, इंजर्ड थी बहुत ज्यादा ही। और क्या देखा आपने जब जो धमाके वाली जगह पर आपने क्या देखा? गाड़ी में आग तो सब देख रहे थे, आग तो हाँ लगी हुई थी। क्या क्या देखा और आपने? बस मैंने यही देखा है कि जो भी गाड़ियां जल रही थी और वो फायर ब्रिगेड ने जो बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो लाल किले के ठीक सामने जो जैन मंदिर है यहाँ पर मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त यहाँ पर धमाका हुआ। भगदड़ यहाँ पर मच जाती है, एक के बाद एक लोग यहाँ पर सभी डर जाते हैं और उसी के बाद जिस जैसा मौका मिलता है लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग फ्रंट वाले जो गेट है वहां से जाते हैं क्योंकि धमाका इतना जोरदार था कि स्पॉट से जो गाड़ियों के पार्ट्स से वो आकर के दूर जाकर के गिरते हैं। धमाका इतना तेज था जो मंदिर के शीशे थे वो सभी टूट गए, जैसे कि जी न्यूज ने अभी कुछ देर पहले दिखाया था। और इसी के साथ अभी भी सभी लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और क्योंकि अभी तक 8 लोगों के मौत की पुष्टि की जा रही है, कई दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त घायल हैं। पुलिस की कई टीमें जो हैं इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको पुलिस देख रही है जहां से गाड़ियां आई थी, क्योंकि धमाका उस जगह पर हुआ है जो कि उसका मेन गेट है। कुछ तो सवारी जा चुकी, टो करके ले गए हैं। हाँ बिल्कुल। और इस वक्त ये बताइए कि जब आप मौके पर पहुंचे यहाँ पर तो आग लगी थी और क्या गाड़ी, कितनी गाड़ी आग लगी थी और क्या स्थिति थी? 4 से 5 गाड़ियां जो हैं जल रही थी, बाकी उन्होंने तो काबू कर लिया था, फायर ब्रिगेड आ गई थी। हाँ। कितने लोग कितने हताहत दिख रहे थे? कितने लोग यहाँ स्पॉट पर दिख रहे थे? नहीं, स्पॉट पे तो काफी पब्लिक थी यहाँ पे।
काफी पब्लिक थी, तो पब्लिक जो जैसे ही पीसीआर फायर की कॉलें आई थी तो उन्होंने पब्लिक को तो इधर उधर हटा दिया। बाकी जो भी टीमें हैं, मेडिकल टीम है, फायर आपने जब 1 मिनट मैडम, आपने जब मौके पर देखा तो मुझे बताइए कि एक गाड़ी में लगी थी या बहुत सारी? काफी सारी गाड़ियां थी वहाँ पे, 5 से 6 गाड़ियां थी कम से कम। ऑटो वगैरह भी थे, कुछ टैक्सी वाली गाड़ियां, वैसे पर्सनल गाड़ियां, काफी सारी गाड़ियां थी कल। और इंजर्ड लोग हुए। क्या थे लोग, भाग दौड़ रहे थे या भगदड़ तो थी, भगदड़ थी। पुलिस आने के बाद ही जो है भगदड़ कम हुई है। पुलिस के आने के बाद ही भगदड़ कम हुई, उससे पहले तो भगदड़ पूरी मची थी। एशिया की सबसे जो है यहाँ पे मतलब मार्केट एनी टाइम इतनी बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठीक लाल किले के सामने, जो कि चांदनी चौक का इलाका है। लाल किले के सामने जो गौरी शंकर मंदिर है, लाल किले के सामने जो जैन मंदिर है, और उसके फुटपाथ पर मौजूद हूँ जहां पर तमाम लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और आज जो है सोमवार का दिन है, जिसकी वजह से लाल किला बंद था। लेकिन लाल किले को देखने के लिए लोगों की तमाम जो लोग थे उसके गेट पर मौजूद थे। और उसके बाद 6:45 पर मैं उसी लोकेशन से करीबन 100 मीटर की दूरी पर था। मैंने इतनी तेज आवाज सुनी, मैं अचानक गाड़ी से उतरा। उसके बाद में देखा आसपास में कहीं कोई टायर तो नहीं फटा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद में मैंने जामा मस्जिद के आसपास के एरिया को देखा, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी अफरा तफरी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जब मैं आगे लाल किले की तरफ बढ़ा तो देखा कि लोग जो है उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। लोग जो है अपनी गाड़ियों को उल्टी दिशा में, ये है सीधा कश्मीरी जो है दरियागंज की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद में लोग बार बार कहने लगे कि धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। और उसके बाद में लोगों के बिल्कुल नीरज गौड़ मेरे सहयोगी उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक हैं जो कि उसी क्षण से रिपोर्ट कर रहे हैं जब ये घटना वहां पर हुई, जब धमाका हुआ। नीरज उसी वक्त उसी स्पॉट के पास मौजूद हैं जहां धमाका हुआ। उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ जरूर किया गया। नीरज मैं वापस आपके पास लौटूं, लेकिन इस इलाके की भौगोलिक स्थितियां क्या है, लोकेशन क्या है इस जगह की, मैं दर्शकों को बता करके वापस आपके पास लौटता हूं, ताकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जितने इनपुट्स और जितने फाइंडिंग्स सामने आई हैं मैं बेहतर बता। मैं ये तस्वीरें आनंद जरा कैमरा का बोलूंगा, कैमरा जरा का पैन करें। यहां पर पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन आगे भी व्यक्ति की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया। यहां से लगभग 350 मीटर दूर वो इलाका है जहां धमाका हुआ है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल अनंत, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने, उस जगह पर जहां पर धमाका हुआ। और उसके बाद इस पूरे इलाके को घेर रखा है। और यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही वो एरिया है जहां पर की धमाका हुआ। और उसी के साथ मैं आपको यहाँ से फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि देख रहे हैं कि जो पानी का यहाँ पर ये धमाका हुआ, सब लोग यहाँ पर छोड़ करके चले गए। सबका सामान यहाँ जमीन पर बिखर गया। और उसके बाद यहाँ पर ये चांदनी चौक की मार्केट है, और इस मार्केट में तमाम लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और देख रहे हैं यहाँ पर ये लाल किले का मेट्रो स्टेशन है। और इस मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने जो आप देख पा रहे हैं, ठीक सामने ये जो है गेट, जो कि लाल किले का मेन गेट है जहां से लोग अंदर जाते हैं लाल किले में एंट्री करने के लिए, इसके ठीक सामने धमाका होता है। और धमाका इतना जोरदार था कि करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही धमाका हुआ, सब आसपास का जो एरिया था अफरा तफरी मच गई थी। और उसके बाद में दूर दूर तक यहाँ पर जो मांस के लूथड़े थे वो यहाँ पर बिखरे पड़े थे। जगह जगह पुलिस ने इस पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया है, इसको सील किया है, ताकि जो सारे एविडेंस हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके। सारे जो क्राइम सीन है उसको यहाँ पर बुलाया गया। और तमाम जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस पूरे एरिया को यहाँ पर घेर लिया है। और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी ये पता लगाया जा सके। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाल किले के ठीक सामने की। देखिए, आवाज आई थी उसके पास किस तरह की स्थिति। अभी देखिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां खड़ी हैं उसके आसपास जो है एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। पहले जो इंजर्ड हुए हैं, जो लोग हताहत हुए हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता। इसके अलावा आप देखिए स्पॉट पर जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम है वो
और इस जगह पर पूरी जो है छानबीन एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिस की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि किस तरह से जो धमाका हुआ है उसकी वजह क्या है, क्या ये इसमें कहीं कोई आतंकी हमला है या फिर ये ब्लास्ट किसी और वजह से हुआ है, ये सारी जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखे जिस जगह की दिखा रहे हैं, ये बेहद सेंसिटिव जगह है। एक तरफ देखिए ये लाल किला है जहां लगा है, आप सामने देख रहे हैं, और महज इससे कुछ मीटर की दूरी पर जो है ये जो है धमाके की आवाज आई है। आप देखिए इस तस्वीरों में देखा जा सकता है पुलिसकर्मी जो है आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो जिस जगह पर धमाका हुआ है उस जगह को घेर के रखा गया है और दिल्ली पुलिस और जो भी इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसियां हैं उनकी टीम है वो मौके पर पहुंच गई हैं और तस्वीरें हम चारों तरफ की दिखा रहे हैं। से बता रहे हैं, इसी के साथ मैं नीरज गौड़, मैं भी आपको स्पोर्ट्स से बता रहा हूं कि आखिरकार जो चांदनी चौक का ठीक ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ठीक इसके लाल किला है और उसके पास जोरदार धमाका हुआ है। साथ मैं जहां पर मौजूद हूं ये वो यहाँ पर तमाम दुकानें हैं और आप देख रहे हैं कि किसी की यहाँ पर पानी की दुकान है, सामान टोपी है, सब कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा है, लोगों की चप्पलें यहाँ पर गिरी पड़ी हैं क्योंकि जो धमाका था वो जोरदार था। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नींबू यानी कि पानी की ये छोटी सी शॉप है वो यहाँ पर गिरी पड़ी है। किसी के सामान जो लोग यहाँ पर बेच रहे थे वो सभी सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है और इसी के साथ सभी लोग अपना सामान छोड़ के यहाँ पर भागे। और इसी के साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि लोगों के कपड़े जो लेडीज हैं उनके यहाँ पर चुन्नी यहाँ पर गिर गई क्योंकि भागे लोग यहाँ पर, क्योंकि मैं उनको देख पा रहा था कि लोग किस कदर यहाँ से भाग रहे थे। कुछ वो यहाँ पर गाड़ी पे भी रखा हुआ है, अफरा तफरी में वो अपना सामान यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से भागे। और इसी के साथ ये वो है जो कि लोग यहाँ पर जूते बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, सामान यहाँ पर बेचते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जैसे जैसे लोगों का सामान था वो सभी यहाँ से छोड़ करके जल्दी से भागे ताकि, क्योंकि धमाके एक के बाद एक यहाँ पर हो रही थी। जो तमाम जो गाड़ियां थी उसमें धमाकों की आवाज यहाँ पर सुनी जा रही थी। और उसके बाद जो मार्केट का एरिया है इसको फिलहाल अभी बंद करवाया गया है। पूरी मार्केट बंद हो गई है सर, पूरी मार्केट बंद हो चुकी है। अच्छा, कितने बजे गई मार्केट? अभी जब हादसा हुआ है उसके बाद हम पूरे होगी जी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो सारी शॉप्स थी, सारी जो दुकानें थी, यहाँ पर जो लोगों के यहाँ पर लगा थी लोगों ने सामान बेचने के लिए, वो सभी यहाँ पर जो है फिलहाल अभी बंद करवा दी गई है। यानी कि पूरा बाजार जो है वो यहाँ पर बंद है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि इस पूरे एरिया में सारा जो एरिया है, बिल्कुल देखिए जी न्यूज के दर्शक आपको सुन रहे हैं और ये हमारे साथ एम्बुलेंस कर्मी हैं जो धमाके के ठीक बाद पहुंचे थे। इनका नाम है गुलशाद है और गुलशाद बता रहे हैं कि मौके पर कितने बजे ये धमाका हुआ, कब आप पहुंचे? 6:55 पे धमाका हुआ था और मुझे 7:07 पे तकरीबन कॉल मिली थी। तो 7:20 पे हम आ गए थे यहाँ पे। कितने लोग आप पहुंचे थे? एम्बुलेंस के साथ पहुंचे थे? एम्बुलेंस से तो तकरीबन 50 से 60 एम्बुलेंसें आई हुई हैं अभी, कैट से एम्बुलेंस गवर्नमेंट आप कितनी देर बाद पहुंच गए थे यहाँ पर? 15 से 20 मिनट बाद आ गए थे। क्या क्या देखा आपने स्पॉट पर? स्पॉट पे तो यही देखा था कि जो सबके टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे, बाकी तो कुछ गाड़ियों में रख लिए, बाकी 4 से 5 लोग जो हैं लोकनायक हॉस्पिटल जा भी चुके हैं, एम्बुलेंस से ले जा चुके हैं। मुझसे आने से पहले ही 4 से 5 जो हैं जा चुके हैं पेशेंट वहाँ पे लोकनायक हॉस्पिटल में। और सबकी हालत तो गंभीर है, किसी का कुछ निकला हुआ है, किसी के किडनी, किसी का पैर फ्रैक्चर, कुछ ऐसे ही है सब। यानी मतलब इंजर्ड थी वो छत पे छत। हाँ, इंजर्ड थी बहुत ज्यादा ही। और क्या देखा आपने जब जो धमाके वाली जगह पर आपने क्या देखा? गाड़ी में आग तो सब देख रहे थे, आग तो हाँ लगी हुई थी। क्या क्या देखा और आपने? बस मैंने यही देखा है कि जो भी गाड़ियां जल रही थी और वो फायर ब्रिगेड ने जो बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो लाल किले के ठीक सामने जो जैन मंदिर है यहाँ पर मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त यहाँ पर धमाका हुआ। भगदड़ यहाँ पर मच जाती है, एक के बाद एक लोग यहाँ पर सभी डर जाते हैं और उसी के बाद जिस जैसा मौका मिलता है लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग फ्रंट वाले जो गेट है वहां से जाते हैं क्योंकि धमाका इतना जोरदार था कि स्पॉट से जो गाड़ियों के पार्ट्स से वो आकर के दूर जाकर के गिरते हैं।
धमाका इतना तेज था, जो मंदिर के शीशे थे वो सभी टूट गए, जैसे कि जी न्यूज ने अभी कुछ देर पहले दिखाया था। और इसी के साथ अभी भी सभी लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और क्योंकि अभी तक 8 लोगों के मौत की पुष्टि की जा रही है, कई दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त घायल हैं। पुलिस की कई टीमें जो हैं इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको पुलिस देख रही है, जहां से गाड़ियां आई थी, क्योंकि धमाका उस जगह पर हुआ है जो कि उसका मेन गेट है। कुछ तो सवारी जा चुकी, टो करके ले गए हैं। हाँ बिल्कुल। और इस वक्त ये बताइए कि जब आप मौके पर पहुंचे यहाँ पर तो आग लगी थी, और क्या गाड़ी कितनी गाड़ी आग लगी थी और क्या स्थिति थी? 4 से 5 गाड़ियां जो हैं जल रही थी, बाकी उन्होंने तो काबू कर लिया था, फायर ब्रिगेड आ गई थी। हाँ। कितने लोग कितने हताहत दिख रहे थे? कितने लोग यहाँ स्पॉट पर दिख रहे थे? नहीं, स्पॉट तो काफी पब्लिक थी यहाँ पे, काफी पब्लिक थी। तो पब्लिक जो जैसे ही पीसीआर फायर की कॉलें आई थी तो उन्होंने पब्लिक को तो इधर उधर हटा दिया। बाकी जो भी टीमें हैं, मेडिकल टीम है, फायर आपने जब मौके पर देखा तो मुझे बताइए कि एक गाड़ी में लगी थी या बहुत सारी? काफी सारी गाड़ियां थी वहाँ पे, 5 से 6 गाड़ियां थी कम से कम। ऑटो वगैरह भी थे, कुछ टैक्सी वाली गाड़ियां, वैसे पर्सनल गाड़ियां, काफी सारी गाड़ियां थी। और इंजर्ड लोग हुए। क्या थे लोग भाग दौड़ रहे थे या भगदड़ तो थी? भगदड़ थी। पुलिस आने के बाद ही जो है भगदड़ कम हुई है। पुलिस के आने के बाद ही भगदड़ कम हुई, उससे पहले तो भगदड़ पूरी मची थी। एशिया की सबसे जो है यहाँ पे मतलब मार्केट एनी टाइम इतनी बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठीक लाल किले के सामने, जो कि चांदनी चौक का इलाका है। लाल किले के सामने जो गौरी शंकर मंदिर है, लाल किले के सामने जो जैन मंदिर है, और उसके फुटपाथ पर मौजूद हूं, जहां पर तमाम लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और आज जो है सोमवार का दिन है, जिसकी वजह से लाल किला बंद था, लेकिन लाल किले को देखने के लिए लोगों की तमाम जो लोग थे उसके गेट पर मौजूद थे। और उसके बाद 6:45 पर मैं उसी लोकेशन से करीबन 100 मीटर की दूरी पर था। मैंने इतनी तेज आवाज सुनी, मैं अचानक गाड़ी से उतरा। उसके बाद में देखा आसपास में कहीं कोई टायर तो नहीं फटा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद में मैंने जामा मस्जिद के आसपास के एरिया को देखा, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी अफरा तफरी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जब मैं आगे लाल किले की तरफ बढ़ा तो देखा कि लोग जो है उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। लोग जो है अपनी गाड़ियों को उल्टी दिशा में, ये है सीधा कश्मीरी जो है दरियागंज की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद में लोग बार बार कहने लगे कि धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। और उसके बाद में लोगों के बिल्कुल नीरज गौड़ मेरे सहयोगी उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक हैं जो कि उसी क्षण से रिपोर्ट कर रहे हैं जब ये घटना वहां पर हुई, जब धमाका हुआ। नीरज उसी वक्त उसी स्पॉट के पास मौजूद हैं जहां धमाका हुआ। उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ जरूर किया गया। नीरज मैं वापस आपके पास लौटूं, लेकिन इस इलाके की भौगोलिक स्थितियां क्या है, लोकेशन क्या है इस जगह की, मैं दर्शकों को बता करके वापस आपके पास लौटता हूं, ताकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जितने इनपुट्स और जितने फाइंडिंग्स सामने आई हैं मैं बेहतर बता। मैं ये तस्वीरें आनंद जरा कैमरा का बोलूंगा, कैमरा जरा का पैन करें। यहां पर पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन आगे भी व्यक्ति की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया। यहां से लगभग 350 मीटर दूर वो इलाका है जहां धमाका हुआ है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल अनंत, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने, उस जगह पर जहां पर धमाका हुआ। और उसके बाद इस पूरे इलाके को घेर रखा है। और यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही वो एरिया है जहां पर की धमाका हुआ। और उसी के साथ मैं आपको यहाँ से फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि देख रहे हैं कि जो पानी का यहाँ पर ये धमाका हुआ, सब लोग यहाँ पर छोड़ करके चले गए। सबका सामान यहाँ जमीन पर बिखर गया। और उसके बाद यहाँ पर ये चांदनी चौक की मार्केट है, और इस मार्केट में तमाम लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और देख रहे हैं यहाँ पर ये लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, और इस मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने जो आप देख पा रहे हैं, ठीक सामने ये जो है गेट, जो कि लाल किले का मेन गेट है, जहां से लोग अंदर जाते हैं लाल किले में एंट्री करने के लिए, इसके ठीक सामने धमाका होता है। और धमाका इतना जोरदार था कि करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही धमाका हुआ,
सब आसपास का जो एरिया था अफरा तफरी मच गई थी। और उसके बाद में दूर दूर तक यहाँ पर जो मांस के लूथड़े थे वो यहाँ पर बिखरे पड़े थे। जगह जगह पुलिस ने इस पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन अप किया है, इसको सील किया है, ताकि जो सारे एविडेंस हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके। सारे जो क्राइम सीन है उसको यहाँ पर बुलाया गया और तमाम जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस पूरे एरिया को यहाँ पर घेर लिया है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी ये पता लगाया जा सके। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाल किले के ठीक सामने की। देखिए, तो आवाज आई थी, उसके पास किस तरह की स्थिति। अभी देखिए, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां खड़ी हैं उसके आसपास जो है एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। पहले जो इंजर्ड हुए हैं, जो लोग हताहत हुए हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता। इसके अलावा आप देखिए, स्पॉट पर जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम है वो मौके और इस जगह पर पूरी जो है छानबीन, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिस की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि किस तरह से जो धमाका हुआ है उसकी वजह क्या है। क्या ये इसमें कहीं कोई आतंकी हमला है या फिर ये ब्लास्ट किसी और वजह से हुआ है, ये सारी जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन हम तस्वीरें आपको देखिए जिस जगह की दिखा रहे हैं, ये बेहद सेंसिटिव जगह है। एक तरफ देखिए ये लाल किला है जहां लगा है, आप सामने देख रहे हैं, और महज इससे कुछ मीटर की दूरी पर जो है ये जो है धमाके की आवाज आई है। आप देखिए, इस तस्वीरों में देखा जा सकता है पुलिसकर्मी जो है आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो जिस जगह पर धमाका हुआ है उस जगह को घेर के रखा गया है और दिल्ली पुलिस और जो भी इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसियां हैं उनकी टीम है वो मौके पर पहुंच गई हैं और तस्वीरें हम चारों तरफ की दिखा रहे हैं। से बता रहे हैं, इसी के साथ मैं नीरज गौड़, मैं भी आपको स्पोर्ट्स से बता रहा हूं कि आखिरकार जो चांदनी चौक का ठीक ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ठीक इसके लाल किला है और उसके पास जोरदार धमाका हुआ है। साथ मैं जहां पर मौजूद हूं ये वो यहाँ पर तमाम दुकानें हैं और आप देख रहे हैं कि किसी की यहाँ पर पानी की दुकान है, सामान टोपी है, सब कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा है। लोगों की चप्पलें यहाँ पर गिरी पड़ी हैं क्योंकि जो धमाका था वो जोरदार था। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नींबू यानी कि पानी की ये छोटी सी शॉप है वो यहाँ पर गिरी पड़ी है। किसी के सामान जो लोग यहाँ पर बेच रहे थे वो सभी सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है और इसी के साथ सभी लोग अपना सामान छोड़ के यहाँ पर भागे। और इसी के साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि लोगों के कपड़े, जो लेडीज हैं उनके यहाँ पर चुन्नी यहाँ पर गिर गई क्योंकि भागे लोग यहाँ पर, क्योंकि मैं उनको देख पा रहा था कि लोग किस कदर यहाँ से भाग रहे थे। कुछ वो यहाँ पर गाड़ी पे भी रखा हुआ है, अफरा तफरी में वो अपना सामान यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से भागे। और इसी के साथ ये वो जो कि लोग यहाँ पर जूते बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, सामान यहाँ पर बेचते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जैसे जैसे लोगों का सामान था वो सभी यहाँ से छोड़ करके जल्दी से भागे, ताकि क्योंकि धमाके एक के बाद एक यहाँ पर हो रही थी। जो तमाम जो गाड़ियां थी उसमें धमाकों की आवाज यहाँ पर सुनी जा रही थी। और उसके बाद जो मार्केट का एरिया है इसको फिलहाल अभी बंद करवाया गया है। पूरी मार्केट बंद हो गई है सर, पूरी मार्केट बंद हो चुकी है। अच्छा, कितने बजे गई मार्केट? अभी जब हादसा हुआ है उसके बाद हम पूरे होगी जी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो सारी शॉप्स थी, सारी जो दुकानें थी, यहाँ पर जो लोगों के यहाँ पर लगाई थी लोगों ने सामान बेचने के लिए, वो सभी यहाँ पर जो है फिलहाल अभी बंद करवा दी गई है। यानी कि पूरा बाजार जो है वो यहाँ पर बंद है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि इस पूरे एरिया में सारा जो एरिया है, बिल्कुल देखिए, जी न्यूज़ के दर्शक आपको सुन रहे हैं और ये हमारे साथ एम्बुलेंस कर्मी हैं जो धमाके के ठीक बाद पहुंचे थे। इनका नाम है गुलशाद है और गुलशाद बता रहे हैं कि मौके पर कितने बजे ये धमाका हुआ, कब आप पहुंचे? 6:55 पे धमाका हुआ था और मुझे 7:07 पे तकरीबन कॉल मिली थी। तो 7:20 पे हम आ गए थे यहाँ पे। कितने लोग आप पहुंचे थे? एम्बुलेंस के साथ पहुंचे थे? एम्बुलेंस से तो तकरीबन 50 से 60 एम्बुलेंसें आई हुई हैं अभी, कैट से एम्बुलेंस गवर्नमेंट आप वाली। कितनी देर बाद पहुंच गए थे यहाँ पर? 15 से 20 मिनट बाद आ गए थे। क्या क्या देखा आपने स्पॉट पर?
स्पॉट पे तो यही देखा था कि जो सबके टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे, बाकी तो कुछ गाड़ियों में रख लिए, बाकी 4 से 5 लोग जो हैं लोकनायक हॉस्पिटल जा भी चुके हैं, एम्बुलेंस से ले जा चुके हैं। मुझसे आने से पहले ही 4 से 5 जो हैं जा चुके हैं पेशेंट वहाँ पे लोकनायक हॉस्पिटल में, और सबकी हालत तो गंभीर है। किसी का कुछ निकला हुआ है, किसी के किडनी, किसी का पैर फ्रैक्चर, कुछ ऐसे ही है सब। यानी मतलब जो इंजर्ड बॉडी थी वो बहुत छत पे ज्यादा। छत। हाँ, इंजर्ड थी बहुत ज्यादा ही। हाँ। और क्या देखा आपने जब जो धमाके वाली जगह पर आपने क्या देखा? गाड़ी में आग तो सब देख रहे थे, आग तो हाँ लगी हुई थी। क्या क्या देखा और आपने? बस मैंने यही देखा है कि जो भी गाड़ियां जल रही थी, और वो फायर ब्रिगेड ने जो बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो लाल किले के ठीक सामने जो जैन मंदिर है, यहाँ पर मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त यहाँ पर धमाका हुआ। भगदड़ यहाँ पर मच जाती है, एक के बाद एक लोग यहाँ पर सभी डर जाते हैं, और उसी के बाद जिस जैसा मौका मिलता है लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग फ्रंट वाले जो गेट है वहां से जाते हैं, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था कि स्पॉट से जो गाड़ियों के पार्ट्स से वो आकर के दूर जाकर के गिरते हैं। धमाका इतना तेज था, जो मंदिर के शीशे थे वो सभी टूट गए, जैसे कि जी न्यूज ने अभी कुछ देर पहले दिखाया था। और इसी के साथ अभी भी सभी लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और क्योंकि अभी तक 8 लोगों के मौत की पुष्टि की जा रही है, कई दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त घायल हैं। पुलिस की कई टीमें जो हैं इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको पुलिस देख रही है जहां से गाड़ियां आई थी, क्योंकि धमाका उस जगह पर हुआ है जो कि उसका मेन गेट है। कुछ तो सवारी जा चुकी, टो करके ले गए हैं। हाँ बिल्कुल। और इस वक्त ये बताइए कि जब आप मौके पर पहुंचे यहाँ पर तो आग लगी थी, और क्या 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 गाड़ी, कितनी गाड़ी आग लगी थी और क्या स्थिति थी? 4 से 5 गाड़ियां जो हैं जल रही थी, बाकी उन्होंने तो काबू कर लिया था, फायर ब्रिगेड आ गई थी। हाँ। हाँ। कितने लोग कितने हताहत दिख रहे थे? कितने लोग यहाँ स्पॉट पर दिख रहे थे? नहीं, स्पॉट पे तो काफी पब्लिक थी, यहाँ पे काफी पब्लिक थी। तो पब्लिक जो जैसे ही पीसीआर फायर की कॉलें आई थी तो उन्होंने पब्लिक को तो इधर उधर हटा दिया। बाकी जो भी टीमें हैं, मेडिकल टीम है, फायर आपने जब 1 मिनट मैडम, आपने जब मौके पर देखा तो मुझे बताइए कि आग एक गाड़ी में लगी थी या बहुत सारी? काफी सारी गाड़ियां थी वहाँ पे, 5 से 6 गाड़ियां थी कम से कम। ऑटो वगैरह भी थे, कुछ टैक्सी वाली गाड़ियां, वैसे पर्सनल गाड़ियां, काफी सारी गाड़ियां थी। और इंजर्ड लोग हुए। क्या थे, लोग भाग दौड़ रहे थे या भगदड़ तो थी, भगदड़ थी। पुलिस आने के बाद ही जो है भगदड़ कम हुई है। पुलिस के आने के बाद ही भगदड़ कम हुई, उससे पहले तो भगदड़ पूरी मची थी। एशिया की सबसे जो है यहाँ पे मतलब मार्केट एनी टाइम इतनी बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठीक लाल किले के सामने, जो कि चांदनी चौक का इलाका है। लाल किले के सामने जो गौरी शंकर मंदिर है, लाल किले के सामने जो जैन मंदिर है, और उसके फुटपाथ पर मौजूद हूं जहां पर तमाम लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और आज जो है सोमवार का दिन है, जिसकी वजह से लाल किला बंद था, लेकिन लाल किले को देखने के लिए लोगों के तमाम जो लोग थे उसके गेट पर मौजूद थे। और उसके बाद 6:45 पर मैं उसी लोकेशन से करीबन 100 मीटर की दूरी पर था। मैंने इतनी तेज आवाज सुनी, मैं अचानक गाड़ी से उतरा। उसके बाद में देखा आसपास में कहीं कोई टायर तो नहीं फटा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद में मैंने जामा मस्जिद के आसपास के एरिया को देखा, लेकिन